अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आज मैंने यूनाइटेड नेशन के जो फैक्ट्स हैं, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बड़े अलार्मिंग फैक्ट्स हैं पूरी दुनिया के बारे में, तो उसके ऊपर बात करनी है। अब आपको पता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, वो 8 बिलियन से भी ऊपर चली गई है और ये डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है। तो अब जरा पहले फैक्ट्स देखते हैं, फिर इनके ऊपर बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन, इनके 2.25 अरब लोगों के पास पीने के साफ पानी की एक्सेस नहीं है। अब आप जस्ट इमेजिन करें कि अराउंड 25% लोगों के पास साफ पानी पीने के लिए नहीं है, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है वो बड़ा अलार्मिंग और ड्रामेटिक है कि हर साल 3 लाख बच्चे सिर्फ पानी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उससे मर जाते हैं। 3 लाख बच्चे। फिर 2 बिलियन पीपल, 2 अरब लोग ऐसे हैं जिन जो वहां पे रहते हैं जहां पे पानी की शदीद कमी है, एक्यूट वाटर शॉर्टेज के एरियाज में रहते हैं वो लोग। 2 बिलियन। दुनिया में 2 अरब लोग जो कि सिर्फ मेडिसिन के ऊपर इस वक्त सर्वाइव कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि मेडिकल फैसिलिटीज उनके पास हैं तो तब उनका सर्वाइवल है। 11.2 बिलियन टन्स ये जो वेस्ट होता है, जो कूड़ा हम गार्बेज ये हम जो फेंकते हैं, तो 11.2 बिलियन वेस्ट प्रोड्यूस होता है हर साल। और यही जो वेस्ट है, जब प्रॉपरली इसको ट्रीट नहीं किया जाता, पानी में मिक्स हो जाता है या लोग आग लगा लेते हैं, तो 5% जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो इसी कूड़े से पैदा होती हैं जो हम फेंकते हैं या हम उसको क्रिएट करते हैं। अब आप उसका आगे फर्दर कंसिक्वेंस देखें कि वो अगेन हेल्थ से रिलेटेड है। उसमें चाहे अमीर है गरीब है, सारे उसकी जद में आते हैं, मारे जाते हैं। सांस की बीमारियां हैं, फिर फूड से रिलेटेड एंड सो ऑन। फिर जो सीवेज है, जो सैनिटेशन है, अनफॉर्चुनेटली जो 80% सीवेज वाटर है वो सीधा रिवर से होता हुआ, सीज से होता हुआ ओशियन। तो 80% जो वाटर है वो अनट्रीटेड है, चाहे वो फैक्ट्री से निकल रहा है, इंडस्ट्री से निकल रहा है या हमारे घरों से निकल रहा है। तो इसी रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में तकरीबन 1 बिलियन पीपल, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। 1 बिलियन लोग भूखे रहे। और इसी रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम 2006-7 से ऑनवर्ड्स देखें तो जो हमारा एग्रीकल्चर है वो बुरी तरह से तबाह हुआ है। उसकी क्या वजह है? एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस हाई हो गई हैं, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, तो जो हमारा एग्रीकल्चरल लैंड थी उसको श्रिंक किया जा रहा है, उसको कम किया जा रहा है। तो इसी रिपोर्ट के मुताबिक 1.5 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि हेल्दी फूड नहीं खा सकते। उनके पास एक वक्त की अगर रोटी नहीं है तो वो हेल्दी फूड कैसे खाएंगे। तो यही रिपोर्ट बताती है कि तकरीबन 10% जो पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, तो वो जो बिलो पॉवर्टी मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर रह रहे हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि वो एक वक्त की भी रोटी खा सके। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2021 में जो हमने जंगलात काटे हैं, फॉरेस्ट, तो वो तकरीबन जो जितना इसराइल है इस वक्त उस साइज के जंगलात कटे हैं। जस्ट इमेजिन कि इसी रेट से जंगलात कटते रहे तो कितने तेजी से खत्म हो जाएंगे। और अलमिया ये है कि हम में से, मैं हूं या आप हूं, हम कितना सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ये एग्जिस्ट करती हैं। अभी तो जो क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो ये सारे उसके कॉजेज हैं जो कि इवेंचुअली ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और अनबेरेबल जो वेदर कंडीशंस हो रही हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो 90% नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज से रिलेट करते हैं। फ्लड्स की सूरत में, बारिश हो गई या ड्राउट हो गया, तो ये इससे रिलेट कर रहा है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि तकरीबन 245 मिलियन बच्चे हैं जो वो स्कूल से बाहर हैं। पाकिस्तान, हमारी आबादी कोई 23 करोड़ है, तो तकरीबन कोई 25 से 30 करोड़ के दरमियान जो बच्चे हैं तो वो स्कूल से बाहर हैं, क्योंकि गुर्बत है तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस रिपोर्ट में जो इम्पोर्टेंट एक और चीज है कि 70% जो कंट्रीज हैं पूरी दुनिया के, उनका जो बजट है एजुकेशन का वो उनके जीडीपी का 4% से भी कम है। तो जस्ट इमेजिन, एक जरा सोचने वाली बात है। ये सारी फैक्ट्स तो मैंने और आपने देखे,
अब आप ये बताएं कि हम किधर जा रहे हैं। 2037 में यही 8 बिलियन 9 बिलियन हो जाएंगे। तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो रहे हैं। एग्रीकल्चरल लैंड हमारी खत्म हो रही है। कहीं पे जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है, जितने भी कोस्टल एरियाज हैं दुनिया के, तो वहां पे एग्रीकल्चर अब ना होने के बराबर है। इजिप्ट की आप एग्जांपल ले लें, बाकी बेतहाशा कंट्रीज हैं। तो हम जा किधर रहे हैं अब? क्या इस सूरत में कोई बहुत बड़ा स्टेप, अब यूनाइटेड नेशन तो आल्दो अपने ओन के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन जो कंट्रीज हैं, अनफॉर्चुनेटली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो इसके ऊपर क्या स्टेप ले रहे हैं? कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, बस वो एक टॉकिंग शॉप होती है और एंड हो जाता है। तो रहना, सरवाइव तो मैंने और आपने करना है। तो हमारा एक कदम जो है, या तो हमें सस्टेनेबल वर्ल्ड की तरफ ले जाएगा, या अगेन हेल्थ की तरफ, जो कि हम ऑलरेडी जा रहे हैं। तो जरूर सोचिएगा कि ये जितने प्रॉब्लम्स हैं, इसमें मेरा एक एक्शन बहुत बड़ी हद तक या ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज को कम कर सकता है या इसको ज्यादा कर सकता है। तो अपने एक्शंस या जो आप करते हैं, जरूर उस पर नजर डालें। अल्लाह हाफिज।